अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमर रबी पर आप देख रहे हैं लाइव विद आमिर। दोस्तों आज मुझे मेरे दोस्त अमर भाई ने मैसेज किया है। उन्होंने TP लिंक का ये राउटर ख़रीदा 840 और इसके अंदर वो बैंडविड्थ लगाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो में खुशामदीद। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद आमिर को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का भी दबा लें। लाइव विद आमिर है, लाइव विद आमिर नहीं है, तो ये नाम याद रखना है आप दोस्तों ने। तो चलते हैं हम अपने अमर भाई का मैसेज सुनते हैं कि इन्हें क्या मुश्किल पेश आई है और हम इसका आज हल भी बताते हैं। ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज रिसीव हुआ है। अच्छा भाई, ये मुझे बताएं इधर मैं कौन सी लिखूं, कितनी स्पीड लिखूं। अनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल पे क्लिक कर दिया और उसके बाद इधर क्या लिखूं और इधर क्या लिखूं। उसके बाद ऐड अ न्यू पे आया हूँ। न्यू पे आने के बाद इधर IP रेंज क्या लिखनी है, पोर्ट रेंज क्या लिखनी है, इसके आगे क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, मुझे समझा दें ज़रा। मुझे इसकी बता दें लिमिट इसकी कैसे लगानी है। उसके बाद इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, ये मुझे बता दें। जी तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को स्पीड लिमिट का अंदाज़ा नहीं होता। असल में कुछ राउटर के अंदर आता है अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड, कुछ में आता है MBs, कुछ में आता है KBs और कुछ के अंदर इग्रेस और इनग्रेस है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पड़ी रहती है हमेशा के लिए। तो चलते हैं हम इन सेटिंग की जानिब, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से प्ले करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें अनेबल करना है इस बटन को, जो है इसको अनेबल करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम इग्रेस वाले खाने में। तो यहाँ पे जो ये इग्रेस वाला खाना है, इग्रेस के अंदर हमने अपनी अपलोड स्पीड लिखनी है, जो हमारे कनेक्शन की टोटल अपलोड स्पीड है। मिसाल के तौर पे मेरा कनेक्शन है जिसकी डाउनलोड स्पीड 8 Mbps है और अपलोड स्पीड 2 Mbps है। तो यहाँ पे मैं 200 KB लिखूँगा, 200 लिखूँगा सिर्फ kbps। आ गया K बड़ा है, अगर बड़ा K हो तो आपने 200 K लिखना है, अगर छोटा K हो तो 2000 K लिखना है। 2048 1024 छोटे K का बनता है, लेकिन इस राउटर के अंदर बड़ा K है तो हम 200 KB लिखेंगे। तो नीचे इनग्रेस के अंदर हम अपनी डाउनलोड स्पीड लिखेंगे जो कि हमारी 800 kbps है। यहाँ पे एक्यूरेट स्पीड रखनी है ताकि राउटर को अंदाज़ा रहे कि आपके पीछे कितनी, उल्टा 10% कम लिखनी है, कम से कम 10% कम लिखनी है ताकि ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपका जो बैंडविड्थ मैनेजमेंट सिस्टम है वो काम करे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2 MB का कनेक्शन था, 2000 बनती थी, हम 1800 लिख देंगे। उसके बाद नीचे हमारा 8 MB का था तो हम 800 KB की 1800 कह दिया, सॉरी 180 लिख देंगे। वो छोटे K की तरफ मेरा ध्यान चला गया था। तो नीचे हमारा जो है वो 8 MB का 800 KB की जगह पे हम इसका 720 लिख देंगे। 80 KB जो है वो हम कम कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम ये सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे इनग्रेस के अंदर डाउनलोड, इग्रेस के अंदर आपकी टोटल अपलोड स्पीड। भाई ये मुझे बताएं इधर में, यहाँ पे मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें बड़ा K आ रहा है। अगर आप यहाँ पे MB की सूरत में लिख देते हैं या आप 1024 KB लिख देते हैं, क्योंकि वैसे तो 1024 KB का 1 MB बनता है। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हैं। जो 1024 छोटा kbps होता है उसको हम कहते हैं 1 Mbps, छोटा MB, M छोटा डलता है उसके साथ। अब जब K में आ जाता है तो वह पैमाना बड़ा हो जाता है। उसको हम 10 पे 1024 को 10 पे तकसीम करेंगे तो 100 रह जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास बड़ा 100 KB, ये होते हैं पैमाइश के पैमाने, इस पर आपने घबराना नहीं है। तो स्पीड की पैमाइश के ये पैमाने हैं। यहाँ पे K बड़ा लिखा हुआ है या M लिखा होना था छोटा M होता तो 1 MB एक ही डलना था सिर्फ और 1 MB की स्पीड चली जानी थी, मतलब 100 बड़े KB की या 1024 KB की स्पीड चली जानी थी, 1024 छोटे KB की। ज़्यादा मैं कन्फ्यूजन की तरफ नहीं जाता। इस वीडियो के अंदर हम छोटी सी बात करते हैं। सिंपली अगर यही राउटर है आपके पास और kbps इस तरह से लिखा है तो 100 KB का मतलब है आपकी 1 MB स्पीड गई। तो 200 KB आपकी अपलोड स्पीड थी, आपने यहाँ पे 180 लिख दी। यहाँ पे आपकी 800 KB थी, आपने यहाँ पे 720 KB लिख दी। 10% जो है हमने उसको डाउन कर दिया ताकि हमारा राउटर इजीली काम करे। पीछे से पूरी भी नहीं आती ना 100%, तो इसलिए आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये सेव का बटन आ गया, हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर क्या लिखूं और इधर क्या लिखूं। उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फिर आता है ऐड न्यू का बटन। अब ऐड कस्टमर ऐड करने के लिए, सबसे क्लाइंट या कस्टमर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको उसको फिक्स IP लगाना है कि उसका मोबाइल या उसका लैपटॉप या उसका राउटर जब भी कनेक्ट हो आपके नेटवर्क के साथ तो उसको एक ही IP लगे। DHCP के अंदर एड्रेस रिजर्वेशन की ऑप्शन होती है DHCP में, तो वहाँ पे जाके आप उसके मोबाइल या राउटर का या लैपटॉप का मैक एड्रेस लेके उसको IP असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका नेटवर्क है 192.168.1.1 पे तो आप उसको IP दे सकते हैं 192.168.1.50
मतलब 50। उसके बाद आप अगले राउटर को दे सकते हैं 192.168.1.51। इस तरह से आप मोबाइल अगला है तो उसको दे सकते हैं 192.168.1.52। तो लास्ट पे चेंज करते जाना, 3 स्टेप जो है वो सेम रखने हैं, 192.168.1 तक सेम रखना है। आगे डॉट 50, 51, 52, 53, 54 जितनी डिवाइसें आप लगाना चाहते हैं वो आपने जो लगानी है उनके फिक्स IP मैक एड्रेस के साथ फिक्स कर देने हैं। फिर आपको याद भी रहेगा, क्योंकि कुछ राउटर्स के अंदर कमेंट, अभी मेरे पास ये राउटर नहीं है, वीडियो है, वरना मैं आपको वो ऑप्शन दिखा देता है। कुछ राउटर्स के अंदर कमेंट का ऑप्शन होता है, कमेंट में आपने उस बंदे का नाम लिख लेना कि ये किसका राउटर है, ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे जब हमने उसको स्पीड लिमिट लगानी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अभी भाई ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ये नीचे आ गया हमारे पास पेज। तो यहाँ पे अनेबल के ऑप्शन पहले से टिक है या फिर आपने टिक कर लेनी है। उसके बाद IP रेंज है, IP रेंज में आपने वो IP लगाना है जो आपने उसके मोबाइल को दिया। मिसाल के तौर पे आप, मेरा एक मोबाइल लगाया था जिसको आपने IP दिया 192.168.1.100, तो आपने यहाँ पे वो IP लगा देना है 192.168.1.100। इस बॉक्स के अंदर लगा देना है, ये वाला बॉक्स खाली छोड़ देना है। ये तब है अगर आपने को 3-4 मोबाइलों को इकट्ठे, मतलब मिसाल के तौर पर एक घर है जिसके अंदर 3 मोबाइल हैं, तीनों का आपने IP लगा दिया 192.168.1.50 इसलिए बोलता हूँ आपको समझने में आसानी। आगे 192.168.1.51 और 52, 3 मोबाइलों का आपने 3 IP लगा दिया। तो यहाँ पे जब आपने स्पीड लिमिट लगानी तीनों को, अब तीनों को आप सिर्फ 1 MB देना चाह रहे हैं, तो 1 MB जब आप उनको देना चाह रहे हैं तो IP रेंज लगाएंगे। मतलब यहाँ पे आप लगा, इस बॉक्स के अंदर लगाएंगे 192.168.1.50, अगले में आप लगा देंगे 192.168.1.53। 52 को ऑटोमेटिकली लग जाएगी क्योंकि वो रेंज आ गई है। 50 से लेके 53 तक के IPs को ये लगा देगा, या 51 जो भी आपने शुरू में IP रखा हुआ है। पोर्ट रेंज आ जाती है, पोर्ट रेंज के अंदर आपने कुछ भी नहीं लगाना, प्रोटोकॉल ऑल रहने देना, प्रायोरिटी आपने 5 रहने देनी है, ये मीडियम प्रायोरिटी है। और उसके बाद आ जाता है जी ऑप्शन इनक्रीज मिनिमम और मैक्सिमम। इनक्रीज मिनिमम का मतलब आप उसको कम से कम अपलोड स्पीड कितनी देना चाह रहे हैं, मैक्सिमम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी देना चाह रहे हैं। तो अगर आप उसको सिर्फ फिक्स स्पीड देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को 1 MB की स्पीड अपलोड फिक्स देना चाह रहे हैं तो मिनिमम के अंदर आप 100 KB लगा देंगे, मैक्सिमम में भी 101 KB लगा दें बस। अगर 100 KB वो एक्सेप्ट करता है तो मैक्सिमम में भी 100 लगा दें, वरना 1 पॉइंट बढ़ा दें बस, उससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अगर इसी तरह डाउनलोड आप उसको फिक्स देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 2 MB की, तो यहाँ पे 200 KB लगा दें इनग्रेस के अंदर, और नीचे भी 201 KB लगा दें। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, बैंडविड्थ सेव हो जाती है। इसके बाद एक ऑप्शन और है, मिसाल के तौर पे अगर आप सोचते हैं कि जी आपका नेटवर्क जब फ्री है तो उसके वक्त फ्री भी तो पड़ा रहना है फजूल में, आपके क्लाइंट्स को अच्छी स्पीड जाए ताकि वो एंजॉय करें। उसके लिए सिंपली आपने इनग्रेस की मिनिमम के अंदर वही लगा के जब रश पड़ा हुआ हो तो उनको सिर्फ 1 MB जाए, और जब रश नहीं है तो उनको 2-2, 3-3 MB या 4 MB जितनी आप देना चाह रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी 2 MB चली जाए, क्योंकि मेरी मैक्स अपलोड स्पीड 2 MB है, तो उसको 2 MB चली जाए जब फ्री पड़ा हुआ है। तो मिनिमम के अंदर मैं लगा दूंगा 100 KB, मैक्स में लगा दूंगा 200 KB। तो जब भी मेरे राउटर पे रश होगा तो उसको 1 MB असाइन हो जाएगी, जब भी राउटर फ्री होगा ऑटोमेटिकली राउटर उसको 200 KB तक देता रहेगा। इसी तरह डाउनलोड के अंदर मैं चाहता हूं कि 2 MB मेरी डाउनलोड स्पीड मैंने उसको देनी है, 8 MB मेरा नेटवर्क की टोटल स्पीड है, 7 MB तक मैंने उसको कवर किया हुआ है क्योंकि हमने 720 KB लगाई थी। तो यहाँ पे मैं उसको 200 KB दे के आगे 700 KB दे दूँगा। तो जब भी नेटवर्क पर रश होगा तो उसको 200 KB तक ही जाएगी, बेशक आधा घंटा, 2 घंटे रश पड़ा रहे राउटर के ऊपर, तो उसको 200 KB से ऊपर नहीं जाने देगा राउटर। तो जब नीचे आएगा तो फिर उसमें आपने डाउनलोड स्पीड लगा देनी है जी। तो हम बात कर रहे थे कि जितना मर्ज़ी रश हो तो भी क्लाइंट को 2 MB स्पीड ही जाएगी। जब फ्री होगा, चाहे हर सेकंड फ्री होता रहे आपका राउटर और अगले सेकंड रश पड़ता रहे, कभी उसको ज़्यादा जाती रहेगी, कभी कम जाती रहेगी। मेरे पास क्लाइंट आ गया था, अगर वीडियो में यहाँ पे कुछ मुझे नहीं पता चला मैं कहाँ पे बात कर रहा था, तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बता दी है, तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।